केजरीवाल। मैं और आप हम तमाम ही जानते हैं कि दिल्ली के अंदर या फिर दिल्ली की राजनीति के अंदर केजरीवाल की फ़िलहाल क्या कंडीशन हो चुकी है और किस तरह से जो तो पॉलिटिकल मूवमेंट को मोमेंटम से दूर करते हुए अब जो तो दिखाया जा रहा है। वैसे तो दिल्ली के अंदर 70 लोग विधानसभा सीट है और 70 के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो ये विधानसभा चुनाव साख का चुनाव बन चुका है। इसमें हर किसी की अपनी साख दांव पर लगी हुई है और हर कोई यही चाह रहा है कि इस बार जो तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहे, सत्ता में रहे। और कोई अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त बताने की कोशिश कर रहा है, ये बात जानते हुए भी कि उसके ऊपर लिकर का केस चल रहा है और उसको कोर्ट ने जमानत के तौर पर बाहर भेजा है। और कई ऐसे दागी नेता हैं जिसके ऊपर जो तो सीधी तौर पर अलग अलग तरह के मुकदमा दर्ज है, वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा करप्शन मुक्त पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी निकल कर सामने आ रही है और जनता के सामने बड़ी ज़ोर और शोर से बातें की जा रही हैं कि हम जो तो करप्शन मुक्त है। लेकिन अगर देखा जाए तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए और तमाम तर चीज़ों के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल या फिर जो तो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता था। जब जो है तो जन लोकपाल बिल की बात की जा रही थी तो उस वक्त जो है तो बना लिया जाता और आज उसके ज़रिए से हर किसी नेता को, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जांचा और परखा जाता। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण सत्ता में आए हैं वही सबसे बड़ा जो तो बिल आज तक के मंजूर नहीं हो पाया है और ना ही वो दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी लागू होता हुआ दिखाई दिया है। तमाम तर चीज़ें हैं जिसके साथ जो तो सवालिया निशान और अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बनाने की बनती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भी, तो अगर देखा जाए तो एक अरसे तक के शीला दीक्षित जी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है जिसको हम कह सकते हैं, दिल्ली के अंदर उनका दबदबा रहा है जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद दिल्ली के अंदर कई समस्याओं का जो है तो निवारण अभी भी नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो अभी भी वो हालत जो कि तो नज़र आते हैं, खास करके पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों का अगर हम हाल देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली दो हिस्सों में बंटते हुए नज़र आती है। एक वो दिल्ली है जहाँ पर जो तो विकास की भरमार है, जहाँ पर विकास नहीं रुका है, और एक वो दिल्ली है जहाँ पर जो है तो विकास के लिए अभी भी लोग त्राहिम त्राहिम करते हुए नज़र आते हैं या फिर जो है तो विकास के लिए परेशान है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये दिल्ली वालों की प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी जो है तो यहाँ पर नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनती है और कई अरसे तक जो है तो यहाँ पर दबदबा बनाने की कोशिश करती है, राज करने की कोशिश करती है, वही बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए काम नहीं करते दिखाई देती है या उन लोगों के लिए बात करते हुए भी नज़र नहीं आती है, जिनको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात जो है तो दिल्ली के अंदर पेश आ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली एक राजनीतिक अखाड़ा बनते हुए नज़र आ रही है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए और कई अन्य चीज़ों के लेकर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ये पिछड़ चुकी है। ये बात सही है, हम तमाम ही जानते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आता है, जो केजरीवाल के अंडर में नहीं आता है। लेकिन केजरीवाल के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर भी अगर सवाल खड़े किए जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम जो तो अरविंद केजरीवाल जी को उनकी जो जिस तरह से पॉलिटिकल इमेज शुरुआत में एक करप्शन मुक्त की बनी थी या जो भी चीज़ों की बनी थी, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो खुद की इमेज को क्लियर करने में नाकाम नज़र आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की भी तो काफ़ी गंभीर समस्या है दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर जो है तो चर्चा भी होते नज़र आती है और जिसको लेकर बातें भी की जाती है। ये बात तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी जो चीज़ें जो स्थितियां हैं उसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार
फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। तो ये तमाम है और इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है दिल्ली के अंदर जिसको हम लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि अल्पसंख्यक इलाकों के अंदर स्कूल का प्रॉब्लम्स है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कई एक चीज़ों को लेकर जिसको हम बात कर सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स की बात है और एजुकेशन के वास्ते एजुकेशन के ऊपर जिस तरह से प्रमोशन किया गया है, प्रमोट किया गया है, तमाम तर चीज़ें हैं और जो है तो यहाँ पर उनका आवाज़ नहीं उठाया गया है। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इस बार किस तरह की राजनीति हो रही है। जनता की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा इंडिया गठबंधन था और इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं केजरीवाल की पार्टी ने चुनावी मैदान में रहे और इंडी गठबंधन ने जो तो एक तरह से देखा जाए तो मुकाबला तो किया लेकिन उस तरह का मुकाबला नहीं किया जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर साबिकत या बढ़त हासिल कर सके। और कांग्रेस तो यहाँ पर से 14 की अगर हम बात करें तो 14 में भी उस तरह से नहीं रही थी और उसके बाद के चुनाव के अंदर भी लोकसभा के अंदर ऐसी नहीं रही थी जिस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति जो तो उनकी ख़त्म हो चुकी थी। अभी अगर हम बात करते हैं फ़िलहाल की अगर हम बात करें या फ़िलहाल अगर देखें तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जिसके अंदर खुले तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में साथ में लड़ने के बावजूद भी वो टैकल नहीं कर पाई, एक सीट को जीत नहीं पाई। इसके बाद जो है तो जिस तरह की बातें की जा रही है कि अब जो है तो हम दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की लहर चढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की के बाद ये तो मैं जनता से मिला हूँ, तमाम तर चीज़ें तो हुई है, होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर कि जितने भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस हो या फिर जो तो अन्य पॉलिटिकल प्रत्याशी हो, उन्होंने डिफेंसिव रोल के अंदर उस वक्त क्या किया कि कोई भी अगर जनता के बीच में रहकर काम करता है, जनता के लिए काम करता है, तो वो चुनकर आता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हम सिर्फ बातें करेंगे और काम नहीं करेंगे, तो वो नहीं आता है। जनता के मसाइल रहे, कभी आपने बली मारान नहीं जाकर देखा, कभी आपने जो है तो अलग अलग इलाके हैं दिल्ली के, जिन इलाकों के अंदर आपको वोट ज़्यादा मिलता था, आपको सत्ता मिली 15 साल, आपने उन इलाकों को छोड़ दिया जिसमें हम जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोग आते हैं, उनको आपने छोड़ा और आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है तो वो सत्ता पे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बार अभी दिल्ली जो है तो इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। केजरीवाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है तो यहाँ पर संघर्षहीन हो चुके हैं और एक तरह से देखा जाए तो कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो एक वक्त में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो एक जाकर रुकती है और उसके बाद जो है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो यही स्थिति जो तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति की हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिसके भरोसे चल रही थी वो चीज़ अब जो है तो जनता के सामने वो भ्रम टूट रहा है और जिस तरह से करप्शन और कई अन्य मामला आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते जा रहे हैं और उसको देखा है, उसके बाद जो है तो जिस तरह की हालात और स्थितियाँ हैं उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी इस बार नुकसान बड़ा तगड़ा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।